दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाई का चरित्र चित्रण। ये आपके कक्षा 9th का है और इसको आप पहले नोटबुक में लिखने से पहले इसको समझिए। अगर आपको इसको समझ लेंगे तो आप इसको एग्जाम में 2.5 या 2 पेपर का भी लिख कर आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे दीपदान एकांकी जो है, तो ये किसने लिखी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और ये आपके सही विकल्प में भी पूछा जाता है कि दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, तो रामकुमार वर्मा। ये रामकुमार वर्मा ने कौन सा एकांकी लिखी? तो दीपदान। ये आपके 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये 12th क्लास तक में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो आप पहले इसको समझिए कि दीपदान एकांकी की नायिका पन्नाधाई है। कौन है इसकी नायिका? पन्नाधाई है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पन्नाधाई के, किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पन्नाधाई के माध्यम से एक भारतीय नारी की विशेषताओं का चित्रण किया है। पन्नाधाई जो है वो एक नारी है और उसमें इसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसमें 4 हेडिंगें हैं, पहले आपको इसकी 4 हेडिंग याद करनी होगी। नंबर 1 है वात्सल्य माई माँ। क्या है फर्स्ट हेडिंग? इसकी है वात्सल्य माई माँ। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे पन्ना वात्सल्य की कीर्ति मूर्ति है। किसकी? पन्ना वात्सल्य की कीर्ति कीर्ति मूर्ति है। उदय सिंह का पालन पोषण एक माँ के समान करती थी। किसका? उसका उदय सिंह है, तो वो उसकी माँ नहीं थी। कौन नहीं थी? पन्नाधाई उदय सिंह की माँ नहीं थी, लेकिन वो उसका पालन पोषण जो थी वो एक माँ के समान करती थी। ठीक है, साथ ही अपने बेटे चंदन के प्रति उसके मन में प्रेम था। और जो उसका खुद का बेटा था उसका नाम क्या था? चंदन। और वो पालन पोषण करती थी उदय सिंह का। ठीक है, तो वात्सल्य माई माँ। सेकंड हेडिंग जो डालनी है आपको, सेकंड हेडिंग डालनी है स्वामी भक्त। ठीक है, स्वामी भक्त हेडिंग डालनी है आपको। उसके बाद लिखना है आपको पन्ना को उदय सिंह के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपी गई। किसको? पन्नाधाई को। पन्नाधाई को उदय सिंह के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसलिए वो उसका पालन पोषण अच्छे से करती थी। वह अंत तक इसे अपना कर्तव्य समझकर पालन करती है। बनवीर, बनवीर जो होता है वो इसमें नायक वो होता है, जैसे होता है एनिमी, दुश्मन होता है ना, तो ऐसे शत्रु होता है ये। तो बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के इरादे से आया था। बनवीर जो थी वो उदय सिंह की हत्या करने के माध्यम से आया था कि अगर उदय सिंह को मार देगा तो जितना भी राज्य है वो सब उसका हो जाएगा। कि वह पन्ना को अनेक तरह का लालच देता था। कौन देता था? बनवीर। बनवीर ने पन्नाधाई को अनेक तरह के लालच दिए ताकि वो उदय सिंह की मृत्यु में या मारने में उसको सफल बनाए। बट क्या होता है, परंतु वह पन्ना को अनेक तरह का लालच देता था, परंतु पन्ना उसको स्वीकार नहीं करती है। पन्ना उसको स्वीकार करने से मना कर देती है, कहती है कि नहीं। फिर परंतु पन्ना उसको स्वीकार करने से मना करती थी और कहती है कि राजपूतनी, ये राजपूतानी सही नहीं, ये वाला सही है, राजपूतनी व्यापार नहीं करती। महाराज या तो वह रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर चढ़ती है। रणभूमि मतलब जब युद्ध होता है, जब पहले युद्ध होते थे राज्यों में, तो या तो वो रणभूमि पर चढ़ती है या फिर चिता पर। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो या फिर वो चिता पर चलती है। एक बार आप और पढ़ लीजिए। नंबर 2 पर लिखना है स्वामी भक्त, और स्वामी भक्त का लिखना है पन्ना को उदय सिंह के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह अंत तक इसे अपना कर्तव्य समझकर पालन करती है। बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के इरादे से आया था। वे पन्ना को अनेक तरह का लालच देता था, परंतु पन्ना उनको स्वीकार नहीं करती है और कहती है कि राजपूतनी व्यापार नहीं करती है। महाराज या तो वे रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। अब आपकी 2 हेडिंग हो गई। फर्स्ट हो गई वात्सल्य माई माँ, सेकंड हो गई स्वामी भक्त। थर्ड हेडिंग जो डालनी है आपको डालनी है आदर्श अनरकशिका। क्या? थर्ड है आदर अनरकशिका। इसमें आपको लिखना है पन्ना एक आदर्श सनरकशिका है। वह उदय सिंह को कोई ऐसा कार्य नहीं करने देती है जो उसको हित में ना हो। वो बताता है इसमें आदर्श नरकशिका कि पन्नाधाई जो है वो उदय सिंह को कोई ऐसा कार्य नहीं करने देती है जो उसके हित में बुरा हो और जो उसे नहीं करना चाहिए। तो वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती है, उसको हित में ना हो। ठीक है, फिर इसलिए वे दीपदान उत्सव में नहीं भेजती। और एक दीपदान उत्सव होता है तो उसमें उदय सिंह बहुत जिद करता है जाने के लिए, बट जो ये पन्नाधाई होती है ये दीपदान जो होता है उत्सव, उसमें उदय सिंह को नहीं भेजती है ताकि इनकी जान को खतरा ना हो। तो इसमें इतना लिखना है। देखो इसकी लास्ट हेडिंग जो है 4, वो है राजभक्ति।
तो इसको मैं आपको पहले पढ़ के बता देती हूँ। ये वीडियो मेरे स्टोरेज इतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर वीडियो रुक जाए तो आप खुद लिख लेना। राजभक्ति में आपको लिखना है, पन्ना में राजभक्ति कूट कूट कर भरी है, वह बनवीर को शासक नहीं मानती। राजभक्ति में विशुभित विभुत होकर ही वह उदय सिंह की रक्षा करती है। इस प्रकार एकांकीकार ने पन्ना धाय के चरित्र की विशेषता के अत्यंत कुशलता के साथ चित्रित किया है। मतलब इसलिए जो एकांकीकार पन्ना धाय है, तो उनके जो चरित्र की विशेषता है उन्होंने इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है, चित्रित किया है। ये लिखेगा, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। देखिए, पन्ना में राजभक्ति पन्ना में राजभक्ति कूट कूट कर भरी है, वह बनवीर को शासक नहीं मानती। राजभक्ति में विशुभित होकर ही वे उदय सिंह की रक्षा करती है, और राजभक्ति में रहकर ही वे उदय सिंह की रक्षा करती है। ये लिखेंगे आप, राजभक्ति में रहकर ही वे उदय सिंह की रक्षा करती है। राजभक्ति में रहकर वह उदय सिंह की रक्षा करती है। रक्षा करती है। फिर लिखेंगे, इस प्रकार एकांकीकार ने पन्ना धाय के चरित्र की विशेषता को अत्यंत कुशलता के साथ चित्रित किया है। इस प्रकार हमारा चैनल कक्षा 9 से लेकर 12th वालों तक के लिए। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार एकांकीकार ने, वीडियो रुक जाए तो जो मैं आपको बोल रही हूँ आप लिख लेना। इस प्रकार एकांकीकार ने पन्ना के चरित्र को, पन्ना धाय के चरित्र को अत्यंत कुशलता के साथ चित्रित किया है। अत्यंत कुशलता के साथ चित्रित किया है। यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल कक्षा 9 से लेकर 12th वालों तक के लिए है। और यदि आपको कोई और सी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना।